आप सबको नमस्कार। मैं विक्रम आज एक और नई जानकारी के साथ हाजिर हूँ। आप सबका प्रेम स्नेह बहुत मिल रहा है, इसके लिए आप सभी का तहे दिल से मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। ये वीडियो आप जरूर देखें, आपको बहुत काम आने वाली चीज़ आज हम बताने जा रहे हैं। जी हाँ, हमारा हर एक वीडियो आपको कहीं ना कहीं लाभ दे, फायदा दे, इसी उम्मीदों के साथ आज एक और नया वीडियो लेकर हाजिर हूँ, एक और नई जानकारी लेकर हाजिर हूँ। जी हाँ, यह चैनल मनोरंजन के साथ साथ आपको संगीत की विभिन्न जानकारियों से भी अवगत करवा रहा है। हमारा प्रयास यह है कि एक स्टूडेंट से लेकर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम तक देने वालों के लिए संगीत के बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी हम आपके लिए लेकर आएं, ताकि आपको संगीत का ज्ञान हो पाए और आपको ज़िंदगी में काम आ पाए। हम प्रैक्टिकल क्लासेस भी दे रहे हैं, साथ में थ्योरिकल क्लासेस भी आपको दे रहे हैं। तो आज हम एक और नई जानकारी के साथ आज हाजिर हैं और इसको मैं विभिन्न भागों में बांटूंगा। तो उसका आज भाग नंबर पहला भाग मैं आपके बीच में भेज रहा हूँ। आज मैं बात करने जा रहा हूँ, जी हाँ, मार्गी तथा देशी संगीत के बारे में। आप सबने सुना होगा कि संगीत का प्रारंभ प्राचीन काल से हुआ और कैसे हुआ, उसमें मार्गी संगीत और देशी संगीत क्या थे, इन सब के बारे में आज मैं विभिन्न जानकारियों से आपको अवगत करवाऊंगा। तो आप हमारे साथ यूं ही बने रहेंगे और इस वीडियो को स्किप नहीं करेंगे। ये जानकारी आपको बहुत महत्वपूर्ण फायदा देगी। तो आइए प्रारंभ करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज की जानकारी, मार्गी तथा देशी संगीत। आज हम विशेषकर मार्गी संगीत के बारे में थोड़ा सा बातचीत करेंगे कि मार्गी संगीत क्या है। तो बने रहिए हमारे साथ, तो देखते रहिए। वीडियो पसंद आने पर लाइक जरूर कीजिएगा। तो प्राचीन काल में संगीतज्ञों ने शास्त्रीय, जी हाँ, शास्त्रीय को दो भागों में बांटा था। नंबर 1 मार्गी संगीत, नंबर 2 देशी संगीत अथवा गान। मार्गी अथवा मार्गी संगीत अति प्राचीन काल में ऋषियों ने जब यह देखा कि संगीत में मन को एकाग्र करने की एक अत्यंत प्रभावशाली शक्ति है, तभी से वे इस कला का प्रयोग परमेश्वर की आराधना के लिए करने लगे। किसके? मार्गी संगीत की। संगीत को परमेश्वर प्राप्ति का प्रमुख साधन माना जाने लगा था। लोगों का विचार था कि ओम शब्द में ही नाद ब्रह्म भरा पड़ा है। संगीत का उद्देश्य निश्चित करने के लिए बाद में संगीतज्ञों ने इसे कड़े नियमों में बांधने का प्रयत्न किया। भरत मुनि ने इस नियमबद्ध संगीत को, जो ईश्वर प्राप्ति का साधन माना जाता है, मार्गी अथवा मार्ग संगीत कहकर पुकारा। मार्गी संगीत ब्रह्मा जी ने भरत मुनि को सिखाया और भरत मुनि जी ने आगे शिवजी जी को सिखाया। भरत मुनि ने शंकर भगवान के समक्ष इसका प्रदर्शन गंधर्व और अप्सराओं से करवाया। इस संगीत को कौल गंधर्व लोग भी गायन करते थे, इसलिए इसे गंधर्व भी कहकर पुकारा जाने लगा था। मार्गी संगीत अचल संगीत भी कहकर पुकारा जाता है। मार्गी संगीत को अचल संगीत भी कहकर पुकारा जाता है, क्योंकि उसमें थोड़ा सा भी परिवर्तन नहीं किया जा सकता था। उसमें नियम तथा बंधन अत्यंत कठोर थे। नियमों का पालन करते हुए परमेश्वर प्राप्ति उसका मुख्य उद्देश्य था।
लोग मनोरंजन से उसका संबंध नहीं था। मार्गी संगीत शब्द प्रधान था। जी हाँ, मार्गी संगीत जो है वह शब्द प्रधान था। देशी संगीत अथवा गान प्राचीन काल में ऋषियों ने जब यह अनुभव किया कि परमेश्वर प्राप्ति के अतिरिक्त संगीत में जन मनोरंजन की एक अपूर्व शक्ति है, तभी से मार्गी संगीत के अतिरिक्त संगीत का दूसरा भाग रूप प्रचार में आया। अब संगीत को दो भागों में विभाजित किया गया। जी हाँ, पहला संगीत वह था जिसका उद्देश्य परमेश्वर प्राप्ति था, तथा दूसरा संगीत वह था जिसका उद्देश्य जन मनोरंजन था। इसलिए लोक रुचि के अनुसार उसमें अनेक परिवर्तन होने लगे। भिन्न भिन्न प्रांतों में कला अनुसार इस संगीत में अंतर आने लगा। विद्वानों का मत है कि विचार भी है और मत भी है कि मार्गी संगीत में परिवर्तन करके देशी संगीत की उत्पत्ति हुई। जी हाँ, देशी संगीत परिवर्तनशील होने के कारण वेदकालीन संगीत में बिल्कुल भिन्न हो गया। यहाँ तक कि आज जिस देशी संगीत को हम सुनते हैं अथवा गाते हैं, वह सब कुछ उसकी परिवर्तनशीलता का परिणाम है। प्राचीन समय में देशी संगीत को गान कहकर पुकारा जाता था। संगीत रत्नाकर नामक पुस्तक में लिखा गया है कि वाद्यकारों ने अपनी बुद्धि से प्राचीन निबद्ध संगीत में परिवर्तन करके एक नए संगीत की रचना की, जिसे गान अथवा देशी संगीत कहते हैं। आधुनिक काल में जो संगीत भारत के अनेक प्रांतों में सुनते हैं, उसे हम देशी संगीत कहकर पुकारते हैं। इस संगीत की यह विशेषता है कि समय अनुसार इसमें बराबर परिवर्तन होता रहता है। जी हाँ, जो देशी संगीत आजकल जो हम सुनते हैं वही एक तरह का देशी संगीत है। मार्गी संगीत तो आजकल प्रचार में है नहीं, तो इसलिए इसमें निरंतर हर प्रांत के अनुसार परिवर्तन आता रहता है, तो इसको हम देशी संगीत भी कहते हैं। इसका आधार जन रुचि होने के कारण प्रत्येक प्रांत में इसका रूप अलग अलग होता है। इस संगीत के नियम मार्गी संगीत की तरह कठोर नहीं होते और इसमें स्वतंत्रता भी अधिक होती है। मार्गी संगीत आजकल प्रचार में नहीं है, क्योंकि प्राचीन काल में इसका गायन समाप्त होने लगा था। सारे भारत में आजकल देशी संगीत का प्रचार है। इसकी आजकल भारत में दो पद्धतियां हिंदुस्तानी तथा कर्नाटकी पद्धति प्रचलित है। संक्षेप में हम मार्गी तथा देशी संगीत का अंतर इस प्रकार समझ सकते हैं। नंबर 1, मार्गी संगीत ईश्वर। जी हाँ, मार्गी संगीत जो है वह ईश्वर निर्मित है तथा इसका उद्देश्य जन मनोरंजन है। दूसरा, मार्गी संगीत अचल है, अर्थात उसमें परिवर्तन नहीं होता। संगीत परिवर्तनशील है। नंबर 3, मार्गी संगीत अनेक कठोर नियमों से बंधा हुआ तथा उसमें गायन को स्वतंत्रता बिल्कुल प्राप्त नहीं होती। लेकिन देशी संगीत के नियम कठोर नहीं होते हैं तथा उसमें गायक अथवा वादक को अधिक स्वतंत्रता प्राप्त होती है। जन रुचि के अनुसार इसके नियम
बदलते रहते हैं। नंबर 4, मार्गी संगीत शब्द प्रधान है, देशी संगीत स्वर प्रधान है। 5, मार्गी संगीत आजकल प्रचलित नहीं है, देशी संगीत का प्रचार आजकल सारे भारत में है। इसकी 2 पृथक पद्धतियां उत्तरी तथा दक्षिणी आधुनिक समय में प्रचलित हैं। मार्गी तथा देशी संगीत के उपभेद। मार्गी तथा देशी संगीत के उपभेद। संगीत रत्नाकर नामक ग्रंथ में इसके अनेक भेद दिए गए हैं। मार्गी तथा मार्गी संगीत के कुल मिलाकर 10 उपभेद बताए गए हैं, जो इस प्रकार से हैं। जी हाँ, नंबर 1, ग्राम राग, उपराग, भाषा, विभाषा, अंतर, भाषण, रागांग, भाषांग, उपवांग तथा क्रियांग। इन उपभेदों में से प्रथम मार्गी संगीत के माने जाते थे तथा अंत के 4 देशी संगीत के उपभेद माने जाते थे। अर्थात मार्गी संगीत के उपभेद ग्राम राग, उपरांग राग, भाषा विभाषा, अंतर्भाषा तथा देशी संगीत के उपभेद रागांग, भाषांग, उपांग और क्रियांग माने जाते थे। इसी सिद्धांत को प्राचीन राग विभाजन भी कहा जाता था, क्योंकि इस सिद्धांत के अनुसार रागों का 10 विभागों में वर्गीकरण होता है। ऊपर लिखे उपभेदों को इस प्रकार समझा जा सकता है। आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। आज हमने आपको देशी संगीत व मार्गी संगीत का प्रथम भाग करवाया है, जिसमें आपको देशी संगीत व मार्गी संगीत के बारे में बताया गया कि ये क्या होते हैं और किस प्रकार से इनमें अंतर है, किस प्रकार से इसके उपभेद हैं। तो अगले नेक्स्ट भाग में हम फिर आपसे रूबरू होंगे, इसी टॉपिक पर, इसी जानकारी पर और प्रकाश डालेंगे, तो ताकि ये वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो और सभी को आसानी से इसका लाभ हो पाए, सभी इसका फ़ायदा उठा पाए। और यूं ही हमारे साथ बने रहिए। इस वीडियो को जितना हो सके, जी हाँ, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए, पसंद आने पर लाइक जरूर कीजिएगा। आप मुझे दीजिए इजाज़त, फिर मिलूंगा किन्हीं और जानकारियों के साथ। तब तक आप सबको नमस्कार। Stop. But